हेलो बच्चों, आज हम करेंगे बीपीटी और थेल्स थ्योरम। इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कहने का मतलब है इसका, आपको एक ट्रायंगल गिवन है, उसके बाद कह रहा है आपको प्रूव करना है ए डी अपॉन बी डी एंड ए ई अपॉन ई सी, ये रेशियो आपको प्रूव करना है। सबसे पहले आप क्या है, गिवन है, क्या है ये आप गिवन लिखिए। गिवन में हम लिखेंगे हमारा क्या है, ट्रायंगल गिवन है, यानी ट्रायंगल ए बी सी, और हमारा डी ई लाइन जो है पैरेलल है किसके, बी सी के, ये भी आपको गिवन है। यानी डी ई पैरेलल किसके हो गई, बी सी के। ये दोनों लाइन आपको पैरेलल गिवन है। आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा, यानी आपको सबसे पहले लिखते हैं टू प्रूफ, यानी आपको प्रूफ क्या करना है, ए डी अपॉन बी डी देन ए ई अपॉन ई सी, यानी ए ई अपॉन ई सी, ये आपको प्रूव करना है। तो उसके बाद हमें कंस्ट्रक्शन लिखना होगा। कंस्ट्रक्शन में हमें बी ई को ज्वाइन करेंगे, देन डी सी को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन बी ई एंड सी डी, ये दोनों लाइन आपने ज्वाइन कर दिया। फिर यहाँ से भी लाइन आप ड्रॉ करेंगे, यानी डी एम, इसको एम नाम लेते हैं, और ये लाइन हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी, यानी डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी। यहाँ पे लिख देंगे डी एम परपेंडिकुलर किसके हो गई, ए सी के, एंड इसी साइड से हम ये लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, एन इसको पॉइंट ले लेंगे एन, यानी ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। इतना वर्क हमें करना पड़ेगा। उसके बाद में हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ट्रायंगल लेंगे ए डी ई, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हाफ देन बेस आपको क्या लेना है, यानी ए डी ई ट्रायंगल ले रहे हैं तो ए डी आपका क्या हो जाएगा, बेस, ये भी आपका 90 डिग्री हुआ ये लाइन, और ए डी आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, यानी हाफ ए डी आपका हो गया बेस, और हाइट ये जो 90 डिग्री का हाइट होती है, साइन है, ये आपकी यानी ई एन क्या हो जाएगी, आपकी हाइट हो जाएगी। तो ई एन आप रख देंगे। फिर इसमें आप सेकंड ट्रायंगल आपको लेना है। एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई आपने ले लिया, फिर दूसरा ट्रायंगल लेना है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, यानी डी ई बी, यानी ये वाला ट्रायंगल आपको लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, हाफ देन बेस आपका डी ई बी में बेस आपका क्या हो जाएगा, डी ई आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये आपकी लाइन क्या हो जाएगी, डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी डी ई, यानी अब आपका क्या हो जाएगा, बेस, यानी हाफ बेस आपका क्या होगा, बी डी हो जाएगा, यानी बी डी और मल्टीप्लाई हाइट। ये जो ट्रायंगल है इसकी हाइट आपको क्या लेना है, इसकी हाइट ये देखिए यहाँ पे अब पॉइंट आ रहा है, तो ये वाली आप हाइट लेंगे, यानी ये वाला इस वाले ट्रायंगल की हाइट आप क्या लेंगे, ये वाली लेंगे नहीं, जो हाइट ये है ई एन आपको हाइट लेनी है, यानी ई एन आपने हाइट ले लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, हाफ से हाफ हमारा कैंसिल हो गया, ई एन से ई एन कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी में क्या बचा, ए डी अपॉन बी डी,
ए डी अपॉन बी डी, इसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। देखिए हमको ए डी अपॉन बी डी प्रूव करना था, हमारा ए डी अपॉन बी डी आ गया है। अब हमें ए ई अपॉन ई सी प्रूव करना है, यानी ए ई अपॉन ई सी, इस वाले ट्रेंगल को साइड्स को आपको प्रूव करना है। तो एक साइड्स मेरी आ चुकी है। अब हम कौन सा ट्रेंगल लेंगे, फिर से एक बार हम ट्रेंगल एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई लेंगे। और इस बार हमने अगली बार बेस क्या ए डी लिया था, ये देखिए बेस ए डी लिया था, और इस बार बेस क्या लेंगे, ए ई ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई आपका क्या हो जाएगा, हाफ। ठीक है, बेस आपको इस बार ए ई लेना है, बेस आपको क्या लेना है, ए ई लेना है, क्योंकि ये आपकी इसकी हाइट होगी। इस बार हाइट क्या लेंगे, डी एम ले लेंगे। हाइट हमें क्या लेनी है, इस बार डी एम ले लेंगे। और बेस आपको क्या लेना है, ए ई, यानी हाफ बेस ए ई बेस हो गया, और हाइट ले लेंगे डी एम, यानी डी एम हमने हाइट ले लिया। फिर इसके प्रोपोर्शनल में आपको करना है ए डी ई, ए डी हो गया। और इस बार ट्रायंगल लेंगे डी ई सी, यानी यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी का हाफ को एज इट इज़ रखेंगे। और बेस आपको क्या लेना है, आपको इस बार डी ई सी में आपको बेस क्या लेना है, ई सी लेना है, तो आपने ई सी ले लिया। और हाइट इस बार क्या लेनी है, ये देखिए डी ई सी, आप जब ये ट्रायंगल ले रहे हैं तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, ई एन, यानी इसकी हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी है, इस बार हाइट क्या लेंगे, डी एम लेंगे, ये वाली हाइट, यानी यहाँ पे ये साइन आ रहा है आपका, तो इस बार डी एम आपकी हाइट हो जाएगी, यानी डी एम। तो हाफ से हाफ कैंसिल, डी एम से डी एम कैंसिल। तो अब बचेगा क्या, यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल हो जाए एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, यहाँ पे क्या बचा, ए ई, और यहाँ पे क्या बचा, ई सी। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। आपको प्रूव करना था ए डी अपॉन बी डी, ये देखिए ए डी अपॉन बी डी एंड ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी हमारा आ चुका है। अब हमें क्या करना, अगर हमें आर एच एस इक्वल प्रूव करना है तो हमें एल एच एस को यानी कैंसिल करना होगा। तो कैंसिल करने के लिए सबसे पहले आप देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई लिखा है, तो यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई लिखा है, पर यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई डी, नहीं गलत हो गया, बी डी ई होगा यहाँ पे, यानी डी बी डी ई लिख लीजिए, यानी इसको बी कर लीजिए। ये गलती से मिस्टेक हो गई, यहाँ आपका बी हो गया, यानी बी ई डी, यानी बी ई डी, इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ डी ई सी है, यहाँ पे डी ई सी, यानी ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल का देखिए, ये वाला ट्रायंगल देन ये वाला ट्रायंगल, दोनों का बेस क्या है, सेम है, और दोनों को सेम पैरेलल लाइन पे लाई कर रहे हैं। दोनों के एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब एरिया इक्वल हो जाएंगे तो ट्रायंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो एल एच एस कैंसिल हो जाएगा आपका, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी आ गया। तो हमें रीज़न भी यहाँ पे लिखना होगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी अपॉन बी डी इक्वल हो जाएगा किसके, ए ई अपॉन ई सी के, ये आपका इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे आपको रीज़न भी देना है, इस वाले ट्रायंगल का आपको रीज़न भी देना है, डी ई बी यानी बी डी ई ट्रायंगल एंड डी ई सी लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन एंड सेम बेस, यानी डी, अब दोनों पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं दोनों ट्रायंगल, और दोनों का बेस क्या है, सेम है, इसलिए दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये आपको लाइन वहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों ट्रायंगल के नेम, ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी आर सेम बेस हो जाएगा डी ई, सेम बेस एंड लाई बिटवीन
सेम पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। इसलिए आप क्या हो जाएगा, एरिया आपका इक्वल हो जाएगा एरिया ट्रेंगल बी डी ई इक्वल हो जाएगा एरिया ट्रेंगल डी ई सी, डी ई सी। ये दोनों के एरिया सेम हो जाएंगे, इसीलिए ये दोनों के एरिया सेम हो, बी ई डी के जगह हम बी ई डी लिख सकते हैं। तो एल एच एस से एल एच एस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आर एच एस इक्वल हो जाएगा। ये हमारी बी पी टी थ्योरम है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।